सुप्रभात बच्चों। आज का दिनांक है 10 अक्टूबर 2020 और दिन हमारा है शनिवार। सो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम फिर से हिंदी के ही बुक में करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा अध्याय का नाम वही है, हवाई किले, और पेज नंबर हमारा है 61 यानी 61। हिंदी में 61 बोलते हैं। ओके, तो चलो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या हमारा। नीचे दिए गए शब्दों में स्थान दिखाया गया है। ड व ड़ लिखकर शब्द पूरा करें। यानी कुछ शब्द यहाँ दिया गया है जिसमें कि ये जो शब्द है मिसिंग है ड और र का, है ना। व मतलब होता है और, है ना। तो ये जो शब्द है, ये आपको जो शब्द मिसिंग लग रहा है, जो लग रहा है कि ये शब्द यहाँ पर रखेंगे तो उससे ये सही शब्द बनेगा, तो वही शब्द हमें वही अक्षर लगाकर हमें शब्द को पूरा करना है। ये हमारा कौन सा अक्षर है? ड र। ओके, लड़का, 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 कड़क, कड़क, डर, डर, घोड़ा, घोड़ा, डंडी, देखिए यहाँ पर बिंदु दिया गया है आपके बुक में, डंडी, झंडी, देखिए यहाँ पर भी बिंदु है, झंडी, झगड़ा, झगड़ा, डंका, भेड़िया, भेड़िया, डी, ये देखिए आधा ब, अब ब में आ की मात्रा बा, डिब्बा, भ पर ए की मात्रा भेड़, भेड़, डगर, डगर। तो बच्चों ये आपका हो गया शब्द में सही अक्षर लगाकर शब्द को पूरा करना। तो चलिए अभी हम दूसरा प्रश्न देखने क्या है। उदाहरण पढ़ें, समझें और वाक्य बदलें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिया गया है जो कि इसको पढ़ना है और समझना है, और इस वाक्य को हमें चेंज करना है। यानी कि भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया, भविष्य काल मतलब जो होने वाला है, जो चल रहा है उसको हम क्या कहें, जो होने वाला है उसको हम भविष्य काल बोलते हैं, और भूतकाल जो हमारा बीत चुका। जैसे हाथी ने गन्ना चूसा, हाथी ने गन्ना चूसा, गन्ना मतलब शुगर केन। ओके, जो ईस बोलते हैं, ईख बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो हाथी है उसने गन्ना चूसा, यानी कि वो चूस चुका है मतलब। और इसको हम भविष्य में क्या बनाएंगे, भविष्य काल में हाथी गन्ना चूसेगा, यानी कि वो अभी वो काम नहीं किया है, वो करने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भविष्य काल। और वर्तमान जो होता है, वर्तमान काल किसको बोलते हैं, जो हमारा चल रहा है। ओके, तो दूसरा हमारा क्या, किसान ने खेत जोता, किसान ने खेत जोता। ओके, यानी कि वो काम कर चुका है किसान, जो खेत में उसे करना था। अब यहाँ पर क्या है हमारा भविष्य काल, जो वो करने वाला है। किसान ने खेत जोतेगा, है ना, किसान ने खेत जोतेगा। तो दूसरा हमारा क्या है, अमर तैर रहा है, अमर तैर रहा था, सॉरी स्टूडेंट, अमर तैर रहा था, यानी वो भी वो काम कर चुका है। यहाँ पर क्या करने वाला है, वो अमर तैरेगा, मतलब वो अभी काम करने वाला है। ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूट गई, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेन छूटेगा। बंदर ने ढोल बजाया, बंदर ने ढोल बजाया, बंदर ढोल बजाएगा। मोर नाच रहा था, मोर नाचेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा भूतकाल, और ये हमारा हो गया भविष्य काल। ओके, नाउ नेक्स्ट,
अब हम दूसरा देखते हैं क्या हमारा, कुछ नए शरणार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द सीखे। शरणार्थी शब्द बताया ना, एक शब्द के अनेक शब्द, जैसे सांझ, सांझ मतलब इवनिंग, सांझ, संध्या, शाम, सांझ, संध्या, शाम। उपवन, बगीचा, बाग, उपवन, बगीचा, बाग। माँ, माता, जननी, माँ को क्या बोलते हैं, माता भी और जननी भी। ये शब्द आप बार बार ये सब शब्द आप सीख रहे हैं, तो बच्चों कोशिश कीजिए ये सब शब्द आपके माइंड में फिट हो जाए। ओके, और इस शब्द को आप बार बार रीडिंग करेंगे तो आपको बुक पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आप इस जो शब्द जहाँ दिया हुआ ऐसे ऐसे शब्द को आप लोग रीडिंग कीजिए। वृक्ष, वृक्ष को क्या बोलते हैं, विटप तरु, वृक्ष, विटप तरु। सवेरा, सवेरा मीन्स मॉर्निंग, सवेरा प्रातः सुबह, सवेरा प्रातः सुबह। रोज, प्रतिदिन, नित्य, यानी रोज मतलब हर दिन। बेटा, सूत, तनय, बेटा को क्या बोलते हैं, सन, डॉटर नहीं, सन। ओके, सन मतलब बेटा, बेटा, सूत, तनय। ओके, बेटा मतलब लड़का। ओके बेटा, इन शब्दों के दो अर्थ दिए गए हैं, उनकी जानकारी ले। यहाँ पर एक ये शब्द है, इस शब्द का मतलब हम दो तरह से समझ सकते हैं। ये शब्द जो हमारा दिख रहा है, ये शब्द के हम दो, अगर ये शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब हर जगह पर इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे कि किसान का एक औजार है, क्या है, हल, जिससे किसान खेत जोतता है, उसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। ओके, और एक हमारा होता है समस्या सुलझाना, अगर कोई समस्या सुलझाया तो उसको हम सुलझाना को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा देखिए, सोना, सोना मतलब गोल्ड, यानी एक तरह का धातु है ना, और एक सोना मतलब नींद आना, है ना। तो इस एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। ओके, आम, आम तो एक फ्रूट्स है, मैंगो, और आम मतलब साधारण, सिंपल। ओके, पर मतलब ऊपर, है ना, और पर मतलब पंख। इस पर का मतलब होता है ऊपर और पंख। तो बच्चों ये आपका हो गया एक शब्द के दो अर्थ। तो बच्चों ये हमारा पेज नंबर 62 यानी 62, पेज नंबर 62 को हम पूरा करते हैं आपके हिंदी बुक में। अंतर समझे और बोल कर पढ़े। अब अंतर समझना है। ओके, फ से क्या होता है, फल, फूल, फिर, है ना, फल, फूल, फिर। फ से फसल। अब देखिए ये फ के पास बिंदु नहीं और ये फ के पास बिंदु है। ओके, तो फसल, फसल। अब देखिए ये बोलने में भी अलग हो रहा है, फल, फसल, फसल, फुर्सत, माप। ज से जल, जर, जल्दी, जल, जर, जल्दी। ज, जमीन, बाजार, जरूर। चित्र देखकर एक वचन से बहुवचन में बदले। अब एक वचन बहुवचन बार बार आप लोग को सिखाएं हिंदी के। फिर से एक बार आप देखिए, ये कुछ यहाँ तस्वीर है, पिक्चर है, उसको आपको देखना है और उस पिक्चर को चेंज कर कर आपको बहुवचन में, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। ये क्या हमारा तोता, तोता एक है तो यहाँ पर तोता हुआ। अब तोता एक से ज़्यादा यानी कि दो है तो यहाँ पर बहुवचन क्या हो गए, तोते। अब ये देखिए लड़का, लड़का है, एक है तो लड़का है। अब यहाँ बहुत सारे हैं तो लड़के। ओके, अब यहाँ देखिए एक चॉकलेट है ना, एक चॉकलेट है तो यहाँ पर चॉकलेट। बट यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट है फिर भी हम चॉकलेट ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम चॉकलेट हमारा ये चॉकलेट हमारा एक वचन और बहुवचन में सेम ही होता है ना। क्योंकि हम ये नहीं बोलते एक चॉकलेट, अगर चॉकलेट का भी पैकेट है तो चॉकलेटें नहीं बोलते, चॉकलेट ही बोलते हैं। इसलिए ये चॉकलेट का एक वचन में भी चॉकलेट, बहुवचन में भी चॉकलेट। ये हमारा हो गया एक गिलहरी, ये एक है ना तो एक गिलहरी यानी गिलहरी,
और यहाँ एक से ज़्यादा है तो गिलहरियाँ, है ना, एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया, गिलहरियाँ। तो बच्चों ये आपका हो गया बुक का। अब हम आगे का देखते हैं, पेज नंबर 63 पर क्या हमारा चित्र बना है। कल्पना करो कि तुम एक ऐसा स्थान पर पहुंच गए हो जहां आइसक्रीम के पहाड़ हो और चॉकलेट की नदी बह रही हो और वो पेड़ पर टॉफ़ियाँ लटक रही है। अब कुछ आपको इमेजिनेशन करना है कि जैसे मान लीजिए कोई जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है कि आइसक्रीम के पहाड़ हैं और चॉकलेट की नदियाँ बह रही है और जो पेड़ है उस पर टॉफ़ियाँ लटकी हुई है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आइसक्रीम के पहाड़ दिखना है। तो आइसक्रीम के पहाड़ आपको शेप बनाना है। उसके बाद आपको वो पहाड़ नदियाँ, ये जो नदियाँ बनेगी ये आपका चॉकलेट की नदियाँ होंगी। इसमें चॉकलेट का चित्र दिखाइए, इसमें चॉकलेट की चित्र दिखाइए और यहाँ पर कुछ जो पेड़ बनाएंगे वो पेड़ पर आपके क्या होंगे, टॉफ़ियाँ भी लटक रही हैं। टॉफ़ियाँ और चॉकलेट दोनों सेम है, तो आप टॉफ़ियाँ ऐसे कर कर लटका कर आप चित्र बनाइए। तो बच्चों आपका आइसक्रीम का पहाड़ हो गया। ये ऐसे आपको सोचना है, कल्पना करना है और आपको ऐसे पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको कलर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया आज का क्लास वर्क।